हेलो बच्चों, आज अपन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर करेंगे ऑर्गेनिक का। दिस इज प्योरली फ्रॉम बोथ्स पर्सपेक्टिव, बोथ्स के हिसाब से अपन इसकी तैयारी करेंगे इस चैप्टर की। वी विल गो थ्रू द नोट्स। यहाँ जो ये नोट्स प्रिपेयर्ड हैं ये तुमको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएंगे, जहाँ पे तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अभी मैं पूरा नोट्स तुमको समझाऊंगी, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए हैं वो बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर है, इसके अंदर जो अपन चीज़ें पढ़ेंगे, फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, जो बहुत छोटा सा पार्ट है। देन वी विल सी द IUPAC नेमिंग, देन वी विल सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा अपन स्टीरियोकेमिस्ट्रिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। सो डायरेक्टली विल जंप ऑन टू द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन is on the basis of the number of halogen atoms that are attached to haloalkanes or haloarenes। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर एक है, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन एटम है तो डाई, and if there are 3 halogen atoms attached to an alkane it will be called trihaloalkane। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्केन। सिमिलरली अरीन्स के अंदर भी यही है, देयर इज वन, देयर आर 2 हेलोजन ओवर हियर, यहाँ पे इसमें 3 है, तो रिस्पेक्टिवली मोनो, डाई एंड ट्राई। अरीन्स क्या है, जहाँ पे बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तो जो ये बेंजीन रिंग है दैट इज कॉल्ड अरीन कंपाउंड। ठीक है, अब जो ये मोनो हेलो एरीन या मोनो हेलो एल्केन से, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड। ओके, सो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर ये हेलोजन अटैच्ड है तो अपन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, नाउ कार्बन कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, secondary और tertiary based on the number of carbon atoms to which this carbon atom is attached। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये हेलोजन मैंने देखा, ये हेलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, मुझे देखना है कि वो कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है। सो आई सी देयर इज ओनली 1 एल्किल ग्रुप ओवर हियर और बाकी 2 हाइड्रोजन है। तो सिंस दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। फिर मैंने क्या देखा, फिर से हेलोजन देखा। नाउ दिस हेलोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। अब ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, 1 and 2, देयरफॉर दिस इज सेकेंडरी हैलाइड। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो हेलोजन है इसको अपन ने देखा, ये इस हाईलाइटेड कार्बन से अटैच है। नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 एल्किल ग्रुप, यानी 3 कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर दिस इज tertiary halide। simple, very simple classification। okay, now next when यहाँ पे अपन देखेंगे अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए ये जानना जरूरी है कि अलाइलिक कार्बन क्या होता है। अलाइलिक कार्बन होता है अ कार्बन adjacent to doubly bonded carbon, right? if you look over here, ये जो 2 कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इनके एडजेसेंट कार्बन ये रहा। नाउ अगर इस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है तो ये एलाइलिक हैलाइड है। अब ये क्या है, लगने में लग रहा है सिंपल है, सिंपल भी है। बोर्ड्स में क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, जहां पे नीचे तुमको 2 या 3 कंपाउंड दिए हुए होते हैं, तुमको बताना होता है वेदर दैट इज एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, तुम हेलोजन देखोगे। ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, इट is adjacent to doubly bonded carbon, therefore this is allylic carbon, and since allylic carbon से हेलोजन अटैच है, therefore this is allylic halide। okay, so यहाँ पे ये बताया हुआ भी है, कार्बन एटम adjacent to doubly bonded carbon। ठीक है, तो नोट्स के अंदर ये गिवन है, तुमको सिर्फ ये पढ़ना है, याद रखना है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल गेन 1 मार्क, और 1 मार्क का यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है किसी ना किसी एक सेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, अ कार्बन दैट इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। अगर उस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड है तो अपन उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। सो आई कैन सी, ये मेरी एक बेंजीन रिंग है, ये एक कार्बन एटम उससे अटैच्ड है और उस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, देयरफॉर दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड।
ठीक है। यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें अपन कार्बन का, तो दैट इज अगेन sp3। तो ये sp3 कार्बन से जब हेलोजन अटैच्ड है तो उसी का क्लासिफिकेशन है। अगेन दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वो डिपेंड करता है कि ये कार्बन कितने एटम से अटैच्ड है, कितने दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है, दैट कैन बी डन। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि बेंजीन रिंग से अगर कार्बन अटैच्ड है और उससे अगर हेलोजन एटम अटैच्ड है, then it is called benzylic halide. Now compound containing sp2 carbon and halogen bond. sp2 hybridized carbon यानी डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। तो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, राइट, ये डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड कार्बन हैं ये कहलाते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे विनाइलिक कार्बन है। तो जब हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर वो जो हेलोजन है वो या फिर वो जो हेलाइड है वो कहलाता है विनाइलिक हेलाइड। ओके, नेक्स्ट इज एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड क्या होते हैं? अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा अपना एरिल हेलाइड। तो सी डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, सो देयरफॉर दिस इज एरिल हेलाइड। हेलोजन एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली या फिर बॉन्डेड डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला था नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे दोनों चीजें कर रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जिनका नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन होगा नोमेनक्लेचर से। अब वो कौन से चैप्टर से आ रहा है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेट। हो सकता है वो हेलोएल्केन हेलोएरीन से आ जाए, हो सकता है वो अल्कोहल से हो जाए, हो सकता है वो एल्डिहाइड कीटोन से आए, बट देयर विल बी फॉर श्योर वन क्वेश्चन जहां पे तुमसे पूछा जाएगा आईयूपैक नेम, या फिर आईयूपैक नेम दिया हुआ होगा और तुमको स्ट्रक्चर बनानी होगी। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं। कॉमन नेम्स में थोड़े बहुत रूल्स लगते हैं बट बहुत ज्यादा रूल्स नहीं लगते हैं, तभी आईयूपैक आया है। मोस्टली तुम बच्चों ने 11th क्लास के अंदर आईयूपैक नेमिंग पढ़ ली होगी एंड वी विल डिस्कस। यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिए हुए हैं एक टेबल के अंदर, तो वो भी तुमको रेफरेंस के लिए इसी नोट्स के अंदर अवेलेबल है। और इन चैप्टर के एंड में यानी बीच बीच में जब खूब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस करे हैं, जहाँ पे कुछ मैंने आईयूपैक नेम जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं वो भी नोट्स के अंदर डाल दिए हैं। तो मे बी इस लेक्चर या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल कवर दोस क्वेश्चंस। बीच बीच में अपन कवर करते चले जाएंगे, एक सब्सटैंशियल अमाउंट अपना खत्म हो जाएगा, लेक्चर के अंदर डिस्कस हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, एक साथ। ओके, सो आईयूपैक नेम एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम तो बहुत सिंपल है, हेलोएल्केन का रूल कि भाई आपको एल्किल ग्रुप का नाम करना है और उसके आगे आप हेलाइड लगा दो, ठीक है। तो कॉमन नेम यूजुअली बोर्ड्स के अंदर नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन के अंदर कहीं लिखा हुआ होगा तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, बट स्पेसिफिकली कॉमन नेम यूजुअली नहीं पूछते, बट आईयूपैक नेम यस देयर विल बी वन क्वेश्चन। तो हेलोजन जो है, हेलाइड्स जो हैं वो क्या कैसे ट्रीट होते हैं? वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होते हैं, ठीक है। सो हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, कहीं पे भी हेलोजन है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे नहीं लगता है, सफिक्स नहीं होता है, उसका नाम जो है वो प्रीफिक्स होता है और अपन मेन चेंज जो मानते हैं वो हाइड्रोकार्बन को मानते हैं। सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, ठीक है, तो सिंस ये हेलोजन यहाँ पे अटैच्ड है तो आई विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 and 3, ठीक है। तो रूट वर्ड हो गया प्रॉप, एन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन हो गया, और 1 पे यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, यहाँ पे अगर नेक्स्ट में देखो तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो 1 2 3, 2 पे आई सी क्लोरीन इज अटैच्ड ओवर हियर, सो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथिल है, सो आई राइट इट एज 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट को जब भी अपन लिखते हैं ध्यान रखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 1 and 2 आर कॉल्ड लोकेंस, ठीक है, और रूट वर्ड है प्रॉप और लास्ट में अपन ने एन लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही ये बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है एरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंगल है,
एक ही ब्रोमीन लगा हुआ है, सो आई सिंपली राइट इट एज ब्रोमोबेंजीन कॉमन नेम। कॉमन नेम ऊपर दिए हुए हैं, ये आईयूपैक नेम है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे लगे हुए हैं, 1 2 3, सो दिस इज 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और नंबर्स के बाद अगर बीच में अल्फाबेट है तो यहाँ पे हाइफन आएगा, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है, लोकेंट अगर देखें तो 1 3 एंड 5, सो दिस इज 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ओके। So this is 1,3,5 tribromobenzene. Numbers are separated by comma, numbers and alphabet are separated by hyphen. Okay, तो ये हो गया। यहाँ पे तुम्हारे रेफरेंस के लिए कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू नोट्स और उनको याद कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, ठीक है। लेट्स नंबर दिस, सो दिस इज 1 2 3, सो दिस विल बी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन। वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स के अंदर, 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पे देखें अपन 1 2 3, सो अगेन दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे देखो, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन या कोई 2 सेम ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। यहाँ पे हेलाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो अपन बोलते हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बट देन दैट इज कॉमन नेम, ठीक है। और अगर एडजेसेंट यानी एक छोड़ के एक के बाद एक अगर हेलोजन लगे हुए हैं तो उसको अपन बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड, या फिर अगर कोई और दूसरा ग्रुप है तो विसिनल डाई ग्रुप हो जाएगा। यानी विसिनल का मतलब है दोनों एडजेसेंट कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, और जब 2 ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसको अपन बोल देते हैं जेम, ठीक है। तो दैट कैन बी जेमिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड, ठीक है। अब इसका अगर अपन आईयूपैक नेम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा हुआ है यहाँ पे हेलोजन, सो दिस इज 1 पे कितने लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, तो इसका नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे अगर अपन देखें तो दिस इज 1 and 2, सो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी से ही है, यू कैन रेफर दिस, ठीक है। यहाँ पे इसी नोट्स के अंदर तुम देख सकते हो, एंड यू कैन ट्राई इट एज अ होमवर्क ऑल्सो, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उनके कॉमन नेम दिए हुए हैं, कॉमन नेम, जस्ट गो थ्रू द कॉमन नेम एंड ट्राई राइटिंग द आईयूपैक नेम ऑन योर ओन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। सो नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, ठीक है। मुझे पता है कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, सिंस दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हेलोजन अपनी साइड पुल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से दिस बॉन्ड विल बी पोलर, ठीक है। इसमें पोलैरिटी आ जाएगी विद डेल्टा नेगेटिव ऑन हेलोजन एंड डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो कुछ जो हेलोजन की साइज है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से देयर विल बी डिफरेंस इन डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये टेबल गिवन है, आपको क्या याद रखना है भाई, जैसे अगर हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर याद रखना है अपने को, ये ऑर्डर याद रखना है कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है आई कैन सी, बट देन देयर इज एन एनोमली, ठीक है। कहाँ पे, फ्लोरीन, फ्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन का जो है, क्योंकि सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, बट कम है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस और चार्ज पे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरीन का थोड़ा सा कम है, होना ज्यादा चाहिए था। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है जो बन सकता है नीट के लिए या फिर जेईई मेन के लिए, जहां पे तुमको ये अरेंज करने का है। सो लर्न दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स।
सिंस आज अपना पहला ही लेक्चर है तो अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपन सारा एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सारा सब कुछ नोट्स में है। यहाँ पे अपन ने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी यूज करें, हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो, बट ये जो नोट्स है इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जिस चीज पे तुमको ध्यान देना है, ठीक है, वो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में करा गया है ताकि कि तुम्हारा स्पेसिफिकली उस जगह पे ध्यान जा जाए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप पे तुमको स्पेसिफिकली फोकस करना है और क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, वी विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि सिंस आज ये पहला लेक्चर है इसको मैंने बहुत छोटा सा रखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डू मोर क्वेश्चंस और सारे करेंगे अपन, थोड़ा ज्यादा भी करेंगे, लेक्चर की लेंथ भी बड़ी होगी एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन 3 to 4 लेक्चर्स। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो हमारे चैनल को। बाय।